और दोस्तों, मैं आपका अभिनव सूरी अपने यूट्यूब चैनल नव कंसेप्ट यूपी बोर्ड पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लाया हूं दोस्तों क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमने आज इस टॉपिक में आप लोग को समझाने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर है और उनके मध्य संबंध कैसे हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, इसकी परिभाषा ऐसे दी गई है कि जिससे आप लोग एकदम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जब किसी धातु को, कोई धातु रहेगा, एक विलयन का डब्बा रहेगा, उसके अंदर जब किसी धातु को उसके लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्थान पर, मतलब जहाँ पे धातु और विलयन मिलते हैं स्थान पर वैद्युतिक स्तर, मतलब विद्युत की दो स्थान बनते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनते हैं, उत्पन्न हो जाती है। इसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के स्पर्श तल के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है दोस्तों? विभवांतर। विभवांतर उत्पन्न होगा, उसी विभवांतर को दिया गया है, इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह, इलेक्ट्रोड विभव जब धनात्मक हो या इलेक्ट्रोड विभव जब ऋणात्मक हो तो कैसे पता चलता है? लवण के आयन की प्रकृति पर, जो लवण होगा और वो जिस आयन में होगा उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, आशा है ये समझ में आएगा। और इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को दोस्तों ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की तरफ। देखेंगे दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब इलेक्ट्रोड विभव का मानक रूप। अब ये एक निश्चित अवस्था में होता है। कैसे? किसी धातु की क्षण को, जब कोई धातु क्षण रहेगा उसको 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में, एक मोलर धातु आयन की ही सांद्रता रहेगी उस विलयन में, तभी उसको जब डुबोएंगे तब डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर, डुबोने के बाद जब धातु और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा या जो विभवांतर उत्पन्न होगा उस विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। इसे ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको उदाहरण क्या समझने का, मान लीजिए कोई अभिक्रिया, तो मानिए कोई अभिक्रिया है यम एन प्लस या एम पावर एन प्लस प्लस एन ई माइनस, और ये एम धातु बनाता है। अर्थात कोई धातु है जो धनायन में है और वो कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अर्थात धनायन में जब जा रहा है तो वह धातु मिल जाता है। ये आपकी एक प्रकार से सामान्य अभिक्रिया है। ये क्या है दोस्तों? सामान्य अभिक्रिया। अब इसी अभिक्रिया द्वारा इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव का संबंध दर्शाया जाएगा। तब इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य दो संबंध निम्न प्रकार हैं। कैसे हैं? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी। आर गैस नियतांक है, टी परमताप है, बटा के यन है जो इलेक्ट्रॉनों की प्रति संख्या के जो इलेक्ट्रोड विभव में लपेटे रहते हैं दोस्तों। उसके बाद एफ है आप लोग का फैराडे नियतांक। ठीक है दोस्तों, फैराडे नियतांक है, और log 10 1/mn प्लस। ठीक है, अब ये एक प्रकार का पहला सूत्र है किसके मध्य? इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य। दूसरा है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n log 10 1/mn एम पावर एन प्लस। ठीक है, ये दो संबंध आप लोग को बताया गया है। इसमें क्या है? आर जो है, आर का मान है, जब आर नियतांक है, एफ नियतांक है, टी नियतांक नहीं रहता दोस्तों, ये आर एंड एफ नियतांक रहता है, तो इसका निश्चित मान होता है। आर का मान है 8.312 जूल प्रति कूलम इनवर्स मोल इनवर्स है, जिसको गैस नियतांक कहते हैं, और इसको कहते हैं दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा? फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक का मान क्या है? 96,845 कूलम मोल इनवर्स। ठीक है, और टी यहाँ पे परमताप है जो कि केल्विन में गणना की जाती है। दोस्तों आशा है आप लोग को इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों इसी प्रकार के नॉलेज पाने के लिए वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि जिस प्रकार की वीडियो चाहिए मैं उस प्रकार की वीडियो दूंगा क्लास 9 से क्लास 12 तक। और दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों को शेयर भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद।